गांव के एक सादा से घर में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया अय्याज। वालिद पेशे से दर्जी थे, दयानतदार और खामोश तबीयत के। माँ एक सादा दिल नेक औरत जो हर वक्त दुआ और इबादत में मशगूल रहती। बचपन से ही अय्याज आम बच्चों से मुख्तलिफ था। वो खेलता तो जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी होती। कभी कभार वो रात को उठकर खिड़की से आसमान को देखता और आहिस्ता से कहता, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया। उसे अक्सर अजीब ख्वाब आते, सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग, उजली रोशनी और दिल को छू लेने वाली आवाजें। माँ बाप समझते कि शायद बच्चा हसास है, मगर वक्त के साथ अयाज की बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन वो अचानक घर से निकलकर जंगल की तरफ चला गया। शाम को जब वापस आया तो उसकी आंखों में एक खास चमक थी। माँ के गले से लगकर बस इतना बोला, अम्मी मैंने एक रोशनी देखी है, जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। उस दिन के बाद वो बदलने लगा। वो अब किताबों, तन्हाई और इबादत में ज्यादा वक्त गुजारने लगा। कई बार उसने माँ से कहा, अम्मी मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो मुझे अल्लाह का रास्ता दिखाए। जब वो 16 बरस का हुआ तो एक मशहूर दरवेश का चर्चा सुना। कहा जाता था वो दिलों का हाल जान लेते हैं। अयाज उनके पास जा पहुंचा। कुछ दिन उनकी सोहबत में रहा, मगर जल्द ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ जाहिर में रोशनी है, लेकिन बातिन में अंधेरा। उसने देखा कि वो दरवेश लोगों से झुककर इज्जत करवाते हैं, दौलत लेते हैं और तन्हाई में वो सब कुछ करते हैं जिससे जोत का चिराग दागदार हो जाता है। एक रात उसने उन्हें शराब पीते देखा। अयाज का दिल टूट गया। वो खामोशी से वहां से निकल आया। ये उसकी तलाश का पहला जख्म था, लेकिन आखिरी नहीं। वो एक दूसरे पीर के पास जाता, मगर हर जगह दुनियादारी, शोहरत और झूठी करामात का तमाशा नजर आया। उसका दिल बार बार टूटता, मगर उम्मीद नहीं टूटी। वो सच की तलाश में था और यही तलाश उसे आखिर एक खामोश दरगाह तक ले गई। एक ऐसा मकाम जहां ना नारे थे ना हुजूम, बस एक बुजुर्ग बैठे थे, सादा लिबास, आंखों में नूर, चेहरे पर सुकून। अयाज दिल थामे उनके पास जा बैठा। कुछ देर उनके पास बैठा तो अयाज का दिल कांप उठा। उनकी बातों में रूहानियत नहीं, बिल्कुल दुनियादारी थी। वो मुरीद से ऐसी इताअत चाहते थे जो माँ बाप की नाफरमानी तक पहुंच जाए। अयाज के अंदर जैसे आग लग गई। उसने सोचा, तसव्वुफ तो इज्जत सिखाता है, बगावत नहीं। पीर की आंखों में गुस्सा आया, तू मेरे काबिल नहीं। अयाज खामोशी से वहां से बाहर आ गया, लेकिन दिल में एक सवाल उठा, क्या कोई सच्चा मुर्शिद होता है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो अल्लाह की रजा की खातिर मुझे सीधा रास्ता दिखाए? उसी रात अय्याज को एक ख्वाब आया। एक नूरानी चेहरा खामोश निगाहों से गोया हुआ, राह लंबी है मगर तू सही जा रहा है। फिर एक और पीर मिला जो करामात दिखाता था, पानी पर चलना, बीमारों को सेहत की पेशगोई। लोग बहुत हैरान थे, मगर अय्याज उलझन में पड़ गया। क्या करामत ही सब कुछ है, या रूहानियत में सादगी, इखलास और इल्म भी जरूरी है? एक दिन पीर ने कहा, मेरे कदम चूमो, मुझे सजदा करो, मैं ही खुदा हूँ। अय्याज तो लरस गया। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। उसने इनकार किया और वहां से चला गया। अब दिल बिखरा हुआ था, मगर इरादा पुख्ते थे। अय्याज जंगल में जा बसा। एक दरख्त, एक चट्टान, एक मटका और तन्हाई। वो दिन रात अल्लाह को पुकारता, खुद से सवाल करता, मैं कौन हूँ? क्या मेरा दिल अल्लाह के काबिल है? आंसू अब आंख से नहीं, रूह से निकलते थे। तब वो समझने लगा, तसव्वुफ खुद को पहचान कर अल्लाह तक पहुंचने का सफर है। फिर एक रात अजीब रोशनी और खुशबू से पूरी फिजा महक गई। अयाज इबादत में बैठा था कि एक बूढ़ा फकीर आया।
सफेद लिबास, झुकी हुई कमर, मगर आंखों में नूर। फकीर ने बस इतना कहा, गौस पाक तुझे याद करते हैं। अय्याज के होंठ लर्जे, क्या मैं इस लायक हूँ कि वक्त का गौस मुझे बुलाए? फकीर मुस्कुराया, तेरा दर्द तुझे लायक बनाता है, तेरे आंसू दरबारे इलाही में पहुंचते हैं। ये कहकर वो चला गया, मगर उनकी बातें अयाज के वजूद में गूंजती रहीं। अयाज सजदे में गिर पड़ा, रोता रहा, ए अल्लाह, अगर तेरा कोई वली मुझे याद करता है तो मुझे भी उसके कदमों तक पहुंचा दे। मैं अब मजीद नहीं भटकना चाहता। थोड़ी देर बाद अयाज के दिल में एक रोशनी आई और अयाज चल पड़ा। ना नक्शा, ना रास्ता, सिर्फ दिल की आवाज, और उसमें छुपा एक नाम, गौस पाक तुझे बुलाते हैं। वो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों से गुजरता रहा, एक ही सवाल लिए, बगदाद किधर है? कुछ लोग हंसे, कुछ मजाक उड़ाने लगे, मगर कुछ निगाहें बोलने लगी, इश्क वाले जहां रुकते हैं वही बगदाद बन जाता है। फिर एक सुबह हवा में खुशबू थी, सूरज की रोशनी नर्म थी और जमीन पर लिखा था, अल जिलानी की सरजमीन, यानी बगदाद। अयाज की आंखों से आंसू बहने लगे, वो दरबार की तरफ चल पड़ा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह की तरफ चला गया। दरवाजे पर पहुंचा तो पांव कांपने लगे, क्या मैं इस लायक हूँ? एक बुजुर्ग वहां आए और अयाज से कहने लगे, जो यहाँ तक पहुंचता है वो पहले ही कबूल हो चुका होता है। अयाज दरवाजे पर गिर पड़ा, रोया, अल्लाह के हुजूर सजदा किया और फिर कहने लगा, या गौस पाक, मैंने आपको कभी नहीं देखा, मगर आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आई। फिर वो रात भी आ गई, दरगाह खामोश थी। अय्याज एक कोने में आंखों में आंसू लिए, दिल में सुकून लिए पड़ा था। तब अचानक एक रोशनी का तूफान आया। उस रोशनी में हुजूर गौस पाक तशरीफ ले आए। तू आया है, मैं तुझे पहचानता हूँ। तू वही है जो बचपन से अपनी पहचान ढूंढ रहा था। अय्याज रो पड़ा। गौस पाक ने उसके सर पर हाथ रखा, अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरा है और मैं तुझे अल्लाह से जोड़ दूंगा। उसी रात अय्याज की रूह ने पुरानी खाल उतार दी, एक नया अय्याज पैदा हुआ। अब ना दुनिया की ख्वाहिश, ना खुद की तलाश, अब सिर्फ अल्लाह, तसव्वुफ और इल्म का सफर। वो जान चुका था खुद को जान लेना अल्लाह तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। अब उसका हर कदम गौस पाक के दर से मिली नसीहत को फैलाने के लिए सर्फ हो रहा था। अय्याज के तमाम सवाल मिट चुके थे, सिर्फ पीर की रजा बाकी थी, और अय्याज अब कामिल वली बन चुका था।